अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी, एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेक्चर 5 लेके आया हूं, जो कि टैग्स के बारे में है। और अभी तक हमने जो है 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं HTML के कोर्स का। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। और जो नोट्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो पिछले लेक्चर्स थे 4 लेक्चर्स, उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 5 है, जो कि टैग्स के बारे में है कि HTML में टैग्स क्या होते हैं। वैसे हमने टैग्स को पढ़ा है, अभी तक बहुत सारे टैग्स को पढ़ा है, लेकिन आज के लेक्चर में हम मज़ीद टैग्स को पढ़ेंगे HTML में कि HTML में और कौन सी टैग्स है। आज की लेक्चर में हम वो टैग्स पढ़ेंगे। लेकिन इन टैग्स की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टैग्स के रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे टैग्स के रिलेटेड। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हमारा टैग है वो है एच का टैग। एच का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? तो एच एन का टैग, उसका ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग। एच एन टैग इज़ यूज फॉर हेडिंग्स, यानी एच एन टैग जो है ये हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। द ओपनिंग टैग फॉर हेडिंग इज़ एच एन टैग, यानी ये ओपनिंग टैग है। एंड क्लोजिंग टैग जो है ये वाला टैग है। वेयर एन इज़ द साइज ऑफ द हेडिंग, जहाँ पर एन जो है, ये एन आप लोगों को दिख रहा होगा, एन जो है ये साइज ऑफ द हेडिंग को शो करता है। एंड इट्स वैल्यू कैन बी फ्रॉम 1 to 6, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 1 से 6 तक होगी। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो द वैल्यू 1 रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एंड वैल्यू 6 रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज, यानी जो अगर n को 1 रखा तो इसका मतलब ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होगा। अगर 6 रखा तो ये इसका मतलब ये होगा कि जो हेडिंग है वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट में लिख दिया जाएगा। उसके बाद हेडिंग का एट्रीब्यूट आ गया। हेडिंग का एट्रीब्यूट जो है अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट यानी ये स्पेसिफाई करता है कि जो हेडिंग है वो कहाँ पर होना चाहिए, लेफ़्ट पर होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए या राइट पर होना चाहिए। लेकिन उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लेफ़्ट पर होगा। यानी अगर आप अलाइनमेंट ना दें, जो एट्रीब्यूट है अलाइनमेंट का वो आप ना दें, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो जो है वो लेफ़्ट पर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि एच एन टैग को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टैग दूँ, जैसे कि ये टैग है और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दूँ, तो जो है यहाँ पर कुछ भी मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं H2 दूँ। तो ये जो है सबसे बड़ा हेडिंग होगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला लार्जेस्ट हेडिंग है वो 1 है, उसके बाद 2 है। तो इसको मैं जो है आगे इम्प्लीमेंट करूँगा कोड में, तो तब आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा। यानी मैं H1 को भी रन करूँगा, उसके बाद अप टू 6 तक मैं रन करूँगा, तो तब आप लोगों को जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और टैग्स की तरफ। जो हमारा दूसरा टैग है वो पी टैग है। पी टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? पी टैग जो है हम पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इज़ रिटन बिटवीन पी एंड एंडिंग पी टैग, यानी इन दोनों टैग्स के दरमियान हमने जो है पैराग्राफ को लिखना होगा। पी टैग या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ पी, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ और इसको मैं यहाँ पर से क्लोज कर दूँ, तो जो ये वाले वर्ड्स है ये पैराग्राफ में फिर शो होंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट आ गया पी टैग का। तो एट्रीब्यूट जो है अलाइनमेंट है, सेम एज हेडिंग, यानी अलाइनमेंट जो है ये करता है कि लेफ़्ट पर होना चाहिए पैराग्राफ, राइट पर होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए। और यहाँ पर भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लेफ़्ट पर होगी, यानी पैराग्राफ जो है डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पी टैग को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा
तीसरा और चौथा टैग है वो है BR का टैग और HR का टैग। BR का टैग और HR का टैग हमने पढ़ा भी है, थोड़ा सा टच दिया था मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो वो वीडियोस आप लोग देख ले, ताकि सीक्वेंस से आप लोग जो है HTML को सीख सको। तो BR का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं और HR का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं HTML में। तो सबसे पहले तो है BR का टैग। BR का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हम लाइन को ब्रेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइन ब्रेक इज़ यूज्ड टू ब्रेक द करंट लाइन एंड मूव द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन को मूव हो जाएगा। उसके बाद आ गया द BR टैग, यानी BR टैग जो है इज़ यूज्ड टू एंड अ लाइन, यानी एक लाइन को एंड करता है। एंड इट इज़ सिंगल टैग, और ये जो है सिंगल टैग है। इसका मतलब ये है कि ये है इसका जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं है, यानी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आप लोगों को मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताया था, तो उम्मीद करता हूँ कि सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में आपको पता होगा। एंड डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, और BR टैग के साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं है, यानी इसके साथ हम जो है एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि BR टैग को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं HR टैग की तरफ। HR टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? HR टैग हम लाइन ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो ये लाइन जो है HR में आ गया। horizontal line यानी HR tag is used to display a horizontal line in the page to separate different areas of a वेब पेज, यानी जो है HR टैग जो है डिस्प्ले करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इन द पेज, यानी वेब पेज पर। तो उम्मीद करता हूँ कि BR टैग और HR टैग को आप लोगों ने गेट किया होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा कोड में, HTML के कोड में, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि BR टैग क्या करता है और HR टैग क्या करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और टैग्स की तरफ। आज की जो हमारे और टैग्स है उसमें सबसे पहला टैग है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग जो है यानी बी टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? ये तो आसान टैग है। बी टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम फॉन्ट को जो है बोल्ड शो करना चाहते हैं वेब पेज पर। तो जब बोल्ड शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट सिंपली इस तरह करना होगा कि यहाँ पर जो है ओपनिंग टैग लिखना होगा B, और उसके दरमियान में आप लोग जो कुछ आप लोग लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद जो है एंडिंग टैग, तो यहाँ पर जो है वो जो भी आप लोगों ने लिखा होगा वो बोल्ड में शो हो जाएगा, वो जो है बोल्ड में शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोल्ड लिख लूँ। उसके बाद आ गए इटालिक का जो टैग है, वो इटालिक के लिए आप लोगों ने आई का टैग यूज़ करना है। और आई का टैग यूज़ करने से आप लोगों को, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इसका एग्जांपल भी मैं दे दूँ। यहाँ पर आप लोगों ने आई लिखना है, उसके बाद जो है एंगल ब्रैकेट में आप लोगों ने आई लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने जो वर्ड्स है वो लिखने हैं और उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो इटालिक में शो हो जाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन भी आसान है, बहुत आसान है। अंडरलाइन के लिए हम यू का टैग यूज़ करते हैं और जो वर्ड्स है वो डिस्प्ले होंगे अंडरलाइन। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट भी बहुत आसान है। सुपरस्क्रिप्ट सबसे पहले किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास x है और x के ऊपर हमारे पास 2 है, तो ये 2 जो है ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में आता है। 2 जो है ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में आता है, यानी जो पावर की वैल्यू है, क्यूब की वैल्यू है, तो ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में आता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले x लिखा है मैंने, उसके बाद SUP जो है ये हमारे पास टैग है सुपरस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर आप लोगों ने SUP लिखा, उसके बाद SUP टैग्स के दरमियान हम लोगों ने जो ऊपर का हिस्सा है यानी जो सुपरस्क्रिप्ट है वो लिख लिया, और उसके बाद जो है टैग को क्लोज कर दिया। तो जब हम टैग को क्लोज कर देंगे तो ये कुछ इस तरह शो होगा कि x और ऊपर जो है 3 शो हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह शो हो जाएगा। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? सबस्क्रिप्ट को आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2O, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी है। तो यहाँ पर H है और 2, यानी जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी नीचे जो वैल्यू आ जाए तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आता है। तो H
टू ओ, तो ये जो टू है ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट पे आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबस्क्रिप्ट को भी आप लोगों ने गेट किया होगा और ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा कोड में, तो तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सुपरस्क्रिप्ट का क्या है और सबस्क्रिप्ट क्या है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास आता है प्री टैग। प्री टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? प्री टैग इज़ यूज टू डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या है? अब आप लोगों को मैं आगे समझाता हूँ। टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट, यानी प्री टैग के दरमियान जो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इज़ डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड with font and the text preserves both spaces and line breaks. The text will be displayed exactly as written in the HTML source code. यानी आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर प्री टैग को आप लोगों ने यूज़ कर दिया, फॉर एग्जांपल प्री टैग को यूज़ कर दिया और उसकी प्री टैग्स की दरमियान में आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा होगा, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल स्पेसेस दिए होंगी या लाइन ब्रेक दिया होगा, वो जो स्पेसेस होंगी वो एग्जैक्टली आप लोगों को शो हो जाएंगे वेब पेज पर, यानी वो रिमूव नहीं होंगी। यानी जैसा ही आपने उन लोगों ने लिखा होगा, लाइन ब्रेक हो गया, स्पेसेस हो गए, तो वो एग्जैक्टली वहाँ पर आप लोगों को जो वेब पेज है वहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगी, यानी वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पी का टैग यूज़ किया है, तो पी का टैग में अगर आप लोगों ने लाइन ब्रेक दिया, स्पेसेस दिया, तो वो जो है जब आप उधर कोड को रन कर देंगे तो वेब पेज पर वो जो है लाइन ब्रेक और स्पेसेस वो आप लोगों को शो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्री टैग में आप लोगों ने जो है स्पेसेस दी है, लाइन ब्रेक दी है, तो वो एग्जैक्टली वो स्पेसेस भी शो होंगे और ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स भी आप लोगों को शो होंगे। लेकिन पैराग्राफ के टैग में आप लोगों को जो है स्पेसेस और लाइन ब्रेक शो नहीं होगा ऑन वेब पेज पर। तो उसके बाद द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड एज रिटन बिटवीन प्री एंड प्री टैग्स, यानी इन दोनों टैग्स के दरमियान में आप लोगों ने जो है वो आप लोगों को जो वर्ड्स है वो इन दोनों टैग्स के दरमियान लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्री टैग को आप लोगों ने थोड़ा सा गेट किया होगा। तो आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जाते हैं कोड की तरफ कि कोड में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ से कोड लगा देंगे। सबसे पहले तो हम फाइल को क्रिएट कर देंगे। फाइल में यहाँ से क्रिएट कर दूंगा और इसको नाम दे दूंगा टैग्स इन html.html। तो ये फाइल मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैं बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दूंगा। यहाँ से मैं टाइटल का नेम चेंज कर दूंगा, टैग्स इन HTML। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेडिंग के बारे में। हेडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेडिंग का जो टैग है वो HN है और N जो है ये साइज शो करता है हेडिंग का। तो यहाँ पर मैं 6 टैग्स को लिखूंगा। सबसे पहले H1 को लिखूंगा ताकि आप लोगों को डिफरेंस नज़र आए कि H1 में क्या डिफरेंस है, H2, H3, H4, H5 और H6 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर H1 को लिख दूंगा और इसमें मैं लिख लूँगा टैग्स हेडिंग टैग 1 और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर दूंगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। कंट्रोल V। तो यहाँ पर कितने हो गए? ये हो गए 6। तो अब क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा और यहाँ पर B में 2 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर B में चेंज कर दूंगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी जो हमने हेडिंग दिया है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो ये टैग्स हमने लिख लिए। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, तब आप लोगों को जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, तो अब जो डिफरेंस है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। जो पहला टैग है H1 का वो सबसे बड़ा है और जो स्मॉलेस्ट है वो
जो है H6 है। तो उम्मीद करता हूँ कि टैग्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो ये तो हो गए जो हेडिंग है उसकी टैग्स। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा है पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ हम कैसे यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ तो आसान है हमारे लिए। तो यहाँ पर पी मैंने दे दिया और उसके बाद पैराग्राफ फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग where we write description about anything तो यहाँ पर मैंने ये जो पैराग्राफ है ये लिख लिए हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो हमारे पास आ चुका है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ, ये स्पेस मैंने दिए, लेकिन ये पैराग्राफ का टैग जो है ये इस स्पेस को स्किप कर देगा और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने स्पेस दी दिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब स्पेसेस जो है वो शो नहीं होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को मैंने प्री टैग के बारे में बताया था। अगर प्री टैग में फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्री टैग को यूज़ करता हूँ। प्री टैग यूज़ करने के लिए प्री का टैग हम लिखेंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ पर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने सेम जो पैराग्राफ है उसको कॉपी कर दिया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो लाइंस है, जो स्पेसिंग है वो वहाँ पर शो नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है यहाँ पर जो लाइन जो स्पेस है वो शो होगा। तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो स्पेसेस है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जो पैराग्राफ में मैंने स्पेसेस दी थी वो हमें शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक और काम मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो है इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइन ब्रेक है वो भी हमें शो होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो लाइन ब्रेक है वो भी हमें शो हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है उसी तरह ही उधर जो वेब पेज है वहाँ पर शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि पैराग्राफ और प्री टैग में जो फ़र्क है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यानी पी टैग में आप लोग अब अगर स्पेसेस दे, अगर लाइन ब्रेक दे तो वो उसमें जो चेंजेस है वो नहीं आएंगे। यानी जब आप लोग उसको रन करेंगे तो जो वेब पेज है वहाँ पर वो स्पेसेस शो नहीं होंगे। लेकिन अगर प्री टैग्स के दरमियान में आप लोगों ने स्पेसेस दी, लाइन ब्रेक दी, तो वो वेब पेज पर शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो प्री टैग है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से इसी तरह ही कर दूँगा। और अब बात करते हैं जो HR टैग है और BR टैग है उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये पैराग्राफ है, इसको मैं जो है लाइन ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं है, इसलिए इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? ब्रेक करने के लिए आप लोगों को मैंने एक टैग बताया था जो कि BR का टैग था। यहाँ पर मैं BR का टैग यूज़ कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो लाइन है वो ब्रेक हो चुका है। तो BR का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने लाइन को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर जो लाइन है वो ब्रेक हो चुका है। अब बात करते हैं HR की टैग के बारे में कि HR का टैग हम कैसे यूज़ करेंगे। तो HR का टैग हम आसानी से यूज़ करते हैं। जैसे कि HR का टैग हमने लिख लिया और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर भी मैंने लाइन दे दिया और यहाँ पर भी मैंने एक लाइन दे देता हूँ HR का, और इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक HR का लाइन दे दूँगा। तो यहाँ पर मैंने HR का टैग दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो लाइंस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाइन आ गया, उसके बाद यहाँ पर लाइन आ गया, उसके बाद यहाँ पर लाइन आ गया, यानी 3 लाइंस को हमने ऐड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है HR टैग है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं
जो हमारे पास और टैग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया बोल्ड टैग। बोल्ड के लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं, बी का टैग हमने यूज़ किया और इसके दरमियान में हमने कुछ लिख लिया, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। तो ये हमने लिख लिया, इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं HR का टैग दे दूँगा ताकि जो टैग्स हैं वो सीक्वेंस से हम एक एक को पढ़ सकें। तो यहाँ पर HR का टैग दे दिया। अब हम बात करते हैं इटालिक के बारे में कि इटालिक हम कैसे करेंगे। तो इटालिक के लिए हमने आई का टैग पढ़ा था और इसके दरमियान हम लिखेंगे दिस इज़ इटालिक टेक्स्ट। तो ये इटालिक टेक्स्ट है और यहाँ पर जो है इटालिक टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इटालिक टेक्स्ट भी शो हो चुके हैं। उसके बाद मैं एक और लाइन ड्रा कर दूंगा HR और इसके बाद हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सुपरस्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो फॉर एग्जांपल x है, x के ऊपर जो पावर है, जो पावर में वैल्यूज होंगी वो जो है सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास आएंगी। यानी फॉर एग्जांपल x दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर सुपर और उसको क्लोज़ कर दिया, यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4 है वो हमारे पास ऊपर आ चुका है x की। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से याद आए। और यहाँ पर BR का टैग मैं यूज़ करता हूँ ताकि लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। और यहाँ पर मैं एक और y और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो 2 मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि x4 भी आ चुका है और y² भी आ चुका है। तो यहाँ पर एक HR का टैग और दे देंगे। तो अब हम जो है सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। सबस्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। तो अब इसको हम जो है कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम H2O को लिखना चाहते हैं तो H यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद सब लिख लेंगे और 2 और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे O। तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो H2O है वो यहाँ पर आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले BR का टैग यूज़ करूँ ताकि लाइन ब्रेक हो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CO और उसके बाद जो है सब 2। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि CO2 आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब हमारे पास एक और टैग है, वो लिखते हैं यहाँ पर HR, एक लाइन दे दूंगा। उसके बाद जो यहाँ पर एक और टैग है जो कि अंडरलाइन का टैग लगाने से जो टैग्स है वो अंडरलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा दिस इज़ अंडरलाइंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये जो है अंडरलाइन टेक्स्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा और बहुत ही इजी टॉपिक था आज का। सबसे पहले हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पैराग्राफ के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में, उसके बाद बोल्ड के बारे में पढ़ा, उसके बाद इटालिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद अंडरलाइन के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टैग्स हैं उनको आप लोगों ने गेट किया होगा। बहुत ही आसान लेक्चर था, इसको आप लोग खुद ट्राई करें लैपटॉप में और ये सारे आप लोगों ने लिखने हैं। हेडिंग भी लिखना है, पैराग्राफ भी लिखना है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी लिखना है, बोल्ड हो गए, इटालिक हो गए, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, उसके बाद जो है अंडरलाइन टेक्स्ट हो, ये आप लोगों ने सब लिखने हैं एक कोड में। तो तब आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लेक्चर्स थे पिछले
उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जो नोट्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 6 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।